नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना सोही। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में वृद्धि के फैसले के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने बिजली की दरों में वृद्धि को महंगाई के बीच जनता की कमर तोड़ने वाला फैसला बताया और आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने वृद्धि को मामूली बताते हुए कहा कि जनता पर ज्यादा भार नहीं आएगा। वहीं सरकार के बचाव में आए इस बयान पर भी विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस बिजली बिल हाफ के वादे को भूल गई है? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। पहले आप देखें खास रिपोर्ट। अब 7 रुपए 80 पैसे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार गरीबों को नहीं बख्श रही। सरकार ने गरीबों को 8 पैसे की मदद तो नहीं की, लेकिन 8% का बिल जरूर बढ़ा दिया। इस सरकार की कमजोरियों को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका मुंह दबाने के लिए किसी न किसी तरह से उनको झूठा मुकदमा में फंसाने का प्रयास हो रहा है। ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई हैं और आज प्रेस के माध्यम से हमने सरकार को आगाह भी किया है कि इस तरह झूठे मुकदमे में हमारे लोगों को, हमारे नेताओं को फंसाने का प्रयास ये सरकार नहीं करे, नहीं तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और उसके विरोध में भी हमारी पार्टी सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ेगी। वहीं बीजेपी के बयान पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि 3 साल से छत्तीसगढ़ में बिजली के बिल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस बार मामूली वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश की जनता को ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। बिजली बिल हाफ करने का वायदा था, वो वायदा हम कल से पूरा कर रहे हैं, आज भी पूरा कर रहे हैं, आने वाले समय में भी पूरा करेंगे। ये जो टैरिफ है, नियामक आयोग हर साल इसको तय करता है। तीसरे साल में थोड़ी वृद्धि किया गया है, तो मैं समझता हूँ इसी को कोई बहुत ज्यादा किसी किससे तकलीफ नहीं होने वाली है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में बिजली के बढ़े दाम पर सियासी संग्राम कहां जाकर रुकेगा, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि भाजपा को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी जनता के बीच सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए 2023 की जमीन तैयार करने में जुटी है। रायपुर से निशा द्विवेदी और जुल्फिकार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है आपका। उमेश घोरमड़े जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत है। मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में नितिन जी आपसे से करूंगी, बिजली बिल हाफ करने का वादा आपने किया था, बिजली की दरें कैसे बढ़ा दी सर? कौन कहता है कि बिजली बिल हाफ जो था वो योजना बंद हुई है? पूर्ववर्ती जिस प्रकार उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ का लाभ मिलता था वैसा मिलता रहेगा। किसानों को जो पंपों के लिए जो बिजली का जो हमारी जो योजना थी, इसमें भी जो जिस प्रकार उनको लाभ मिलता रहेगा वो मिलेगा। बहुत ही न्यूनतम वृद्धि बिजली बिल में, बिजली की दरों में की गई है और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई आर्थिक भार प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि बिजली बिल हाफ की आपने बात ही शुरू उससे की, तो मैं बता दूं कि 27 महीनों में सरकार ने 36 करोड़ 63 लाख उपभोक्ताओं को 1822 करोड़ रुपए की छूट बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से दी है, जो आगे भी जारी रहेगी। हम हमारे वादे पर कायम है। हाँ, वृद्धि हुई है, न्यूनतम वृद्धि है। इसका भी यदि हम आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में आपको बता दूं, भाजपा की 15 वर्षों की शासनकाल में हम देखें तो औसतन हर वर्ष 6% के हिसाब से बिजली की दरें बढ़ी है 15 वर्षों में। और हमारी यदि आप देखें तो 3 वर्ष होने जा रहे हैं, 3 वर्षों के शासनकाल में बिजली की दरें 2 बार कम दी गई है और 1 बार ही
न्यूनतम रूप से बढ़ाई गई है, जिसका भार मुझे नहीं लगता प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। मधुकर जी क्या भार नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि 48 पैसे प्रति यूनिट जो वृद्धि हुई है। वंदना जी, प्रथम दृष्टिया तो ऐसा लग रहा है कि जो बिजली दर में वृद्धि हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे सरकार का यह निर्णय ठीक नहीं है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या होते हैं? जैसा भंसाली जी कह रहे थे कि 3 वर्ष से विद्युत दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। स्वाभाविक है कि जो विद्युत नियामक आयोग होता है वो राज्य सरकार से अलग एक स्वतंत्र इकाई होता है, वो निर्णय लेता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। लेकिन सरकार ये सारा जो यश और अपयश है वो सरकार के खाते में ही जाता है। बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, लेकिन इसका जो नुकसान होता है, नफा नुकसान की दृष्टि से अगर हम बात करें तो इसका असर गरीब तबके पर पड़ता है, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों पर, गरीब गुरबा पर पड़ता है। पैसे वालों पर या बड़े आदमियों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, 8%। लेकिन छत्तीसगढ़ क्योंकि एक ऐसा राज्य है जो दूसरे प्रदेशों को भी बिजली देता है। बहुत सारे राज्य छत्तीसगढ़ से बिजली उधार में लेते हैं या खरीदते हैं। छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली उत्पादक राज्य माना जाता है, जहाँ सरप्लस बिजली का प्रोडक्शन होता है। उस स्थिति में अगर एक वृद्धि कर दी जाती है तो स्वाभाविक तौर से सवाल उठते हैं। लेकिन जैसा आपने सवाल आपने पूछा, असर तो पड़ेगा ही, पड़ता भी है। लेकिन इसको अभी थोड़ा सा इसको अगर बाद में संशोधन कर दिया जाए तो वो भी चलेगा। लेकिन अभी स्वाभाविक तौर से है न सिर्फ बिजली की दर में वृद्धि या किसी भी दर में वृद्धि हो जाए तो असर तो पड़ता ही लोगों को तकलीफ तो होती है, और खासतौर से उस वर्ग को होती है जो निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है। और छत्तीसगढ़ जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने, जो सरकार वर्तमान में है, इसने वायदा किया था कि बिजली हाफ कर देंगे, बिजली बिल को हाफ कर देंगे। या भी छत्तीसगढ़ में सबसे कम दर में बिजली मिल रही है इस समय। हो सकता है जो राज्य अपवाद हो, लेकिन अगर इस स्थिति में बिजली में वृद्धि हो जाती है तो स्वाभाविक तौर से लोगों को मौका मिल जाता है। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, उसको भी मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी का भी अपना तर्क है, वो अपनी जगह पे ठीक है। उमेश जी देखिए, कांग्रेस ये कह रही है कि हमने 3 साल तक तो बढ़ाया नहीं, अभी भी बढ़ाया है तो वो बहुत कम है, जनता पर ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। जैसे वंदना जी, भंसाली जी के सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा, और जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला उस पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। अब इस वक्त मैं आपके लोकप्रिय चैनल पर बैठा हुआ हूं और एक अजीब संयोग है कि इस वक्त भी पिछले 2 घंटे से मेरे क्षेत्र में बिजली गुल है और मैं इमरजेंसी लाइट चालू कर करके बैठा हूं। इतना काफी है सरप्लस राज्य छत्तीसगढ़ में बिजली की स्थिति को जानने और समझने के लिए। एक तरफ तो ये बिजली बिल हाफ की बात करते हैं और पूरे प्रदेश के अंदर में बिजली साफ कर देते हैं। ये एक तरफ बिजली बिल हाफ का वादा करके तो आते हैं और जिस प्रकार से बिजली के मूल्यों में टैरिफ में वृद्धि करते हैं, तो ये कैसा हाफ कर रहे हैं, ये कैसी घोषणा की आपकी। एक तरफ तो बिजली के मूल्यों को, बिजली के दामों को आप दुगना कर देते हैं और उसके बाद हाफ का वादा निभाने की बात कर करके आप छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता से वाहवाही लूटने का प्रयास करते हैं। इससे शर्मनाक स्थिति और कोई नहीं हो सकती है। अभी जिस प्रकार से लगातार नियामक आयोग और नियामक आयोग के निर्णय की बात निकल करके आ रही है, यहाँ पर कांग्रेस के बहुत ही प्रखर प्रवक्ता भंसाली जी बैठे हुए हैं। मैं तो सीधा उनसे पूछना चाहूंगा, आप छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा क्यों दे रहे हैं? 1 अगस्त से नियामक आयोग का जो नया टैरिफ आया है उसको आप लागू करने का काम करते हैं और उसमें लिखित में जो उसका आदेश है, उसकी घोषणा है, उसको छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में 2 अगस्त को रखते हैं। आपको किस बात का डर था? आप जनता के लिए निर्णय कर रहे हैं, आप कहते हैं कि आप बिजली बिल हाफ कर रहे हैं, अब जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने की बात आप करते हैं, तो आपको किस बात का डर था कि 1 अगस्त से उस नियामक आयोग के निर्णय को लागू तो आप कर देते हैं, लेकिन 2 अगस्त को उस आदेश को जारी करते हैं, उस घोषणा को करते हैं। तो इस सवाल का जवाब भंसाली जी को देना चाहिए। जिस प्रकार से कोविड को लेकर के 2 सवाल उमेश जी, दोनों सवालों का जवाब। एक तो बिजली बिल हाफ करने की बात कही, बिजली गुल हो गई, साफ हो गई, और दूसरा जिन्होंने, हाँ बोले नितिन जी। कौन बोलता है बिजली गुल हुई, बिजली साफ हुई? उमेश जी बता रहे हैं कि अभी इमरजेंसी लाइट में बैठे पर इनके घर में बिजली नहीं है, कोई टेक्निकल इशू भी हो सकते हैं, ये तो वो गलत बातें थे। और गाँवों में ऐसी जगहों पर कंप्यूटर और मशीनें लगा दी थी जहाँ पर बिजली ही नहीं थी, और हम वहाँ पर विकास पहुँचा रहे, वहाँ पर बिजली पहुँच रही है। छत्तीसगढ़ में गाँव तक के बिजली पहुँच चुकी है और ये कहते हैं कि बिजली साफ हो गई।
दरअसल भाजपा प्रदेश में साफ हो गई है, भाजपा का टुकड़ा साफ हो गया, तो इनको हर जगह सब कुछ साफ नजर आता है। मैं बता दूं, कांग्रेस विजन से चलती है, सुनो भाई सुनो, कांग्रेस विजन से चलती है, भाजपा के जैसे पहली विजन से नहीं। मैं आपको बता दूं, अभी ये कह रहे थे कि ऐसा है ऐसा, मैं बता दूं छत्तीसगढ़ में आज भी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, इन सारे राज्यों से बिजली छत्तीसगढ़ में सस्ती है। और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, जिससे छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, आज भी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से 53 पैसा बिजली महंगी है मध्य प्रदेश में। इसके बाद ये कैसे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बिजली साफ है। हाफ योजना का लाभ, भाजपा के नेताओं ने तक बिजली बिल हाफ योजना का लाभ लिया है, लाभ भी लेते हैं, किसानों को धान भी बेचते हैं, 2500 रुपए का मूल्य भी पाते, सारी योजनाओं का लाभ भी लेते हैं और बाद में इस प्रकार की उलझुल बातें ऐसा क्यों करते हैं? वंदना जी, मुझको थोड़ा समय देंगे, क्योंकि मैं बहुत ही गंभीरता पूर्वक चर्चा करना चाह रहा था और इसीलिए मैंने बहुत कम शब्दों में अपनी पूरी बातें रख दी थी। अभी लगातार भंसाली जी कह रहे थे, महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहे थे, गुजरात का उदाहरण दे रहे थे, तमाम तरह के राज्यों का उदाहरण दे रहे थे। इस बात पर मुझको गर्व होता है भंसाली जी कि 15 वर्षों के अंदर में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में छत्तीसगढ़ राज्य को बिजली में सरप्लस का गौरव दिलाया था, उसी का परिणाम है कि लगातार तमाम राज्यों के अंदर से यहां से बिजली की सप्लाई होती है। लेकिन बीते 2.5 वर्षों के अंदर में आपने आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने क्या किया? जो बिजली में सरप्लस में बी स्थान पर हुआ करता था छत्तीसगढ़ राज्य, वो आपकी कुनीतियों के चलते आज सी कैटेगरी में आ गया है। यह सर्वनाश बात है, छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक बात है। इस बात का जवाब आपको देना चाहिए। एक तरफ तो आप महंगाई का ढोल पिटते हुए लगातार केंद्र की सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए सड़कों पर घूमते नहीं थकते हैं, और दूसरी तरफ किस मुंह से आप बिजली के मूल्यों में वृद्धि को लेकर के आप हवाई लो रहे हैं। आपने कहा कि बिजली अक्सर घूम रहती है, आपके इलाके में स्थिति क्या है? ठीक है नितिन जी, नितिन जी एक मिनट, उमेश जी से पहले पूछ लेते हैं ना सर कि ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, कब बिजली गुल होती है? बताया ना। देखिए वंदना जी, मैंने बताया, ये तो एक शहरी क्षेत्र, मैं राजधानी में रहता हूँ, रायपुर के अंदर की यह स्थिति है। मैं कल बस्तर के दौरे पर था, 3 दिन बस्तर होकर के लौटा हूँ। बस्तर के कोंडागांव, सरगुजा, कोंडागांव, केसकाल, कांकेर, तमाम सुदूर क्षेत्रों के अंदर में 5-5, 6-6 घंटे तक बिजली गुल रहती है। मैं उन गांवों से होकर के कल लौटा हूँ। किसान परेशान है, उनके पंप नहीं चल रहे हैं। अभी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम के अंदर में बारिश ठीक तरीके से हो नहीं रही है। तमाम किसान पंप पर निर्भर हैं, लेकिन इनकी बिजली कटौती की वजह से खेतों में सिंचाई तक प्रभावित हो रही है। और तो और कटौती है। इसका उदाहरण भी दे देता हूं मैं वंदना जी आपको। महासमुंद के अंदर में जो आदर्श गौठान है, वहां पिछले 1 हफ्ते से गौवंशों को उस पंप को चालू करके पानी नहीं पिलाया जा सक रहा है, क्योंकि वहां पर बिजली पिछले 1 हफ्ते से आ रही है। जवाब दीजिएगा आप, मधुकर जी पहले बोल रहे। जी बोलना जी, आपके इलाके में भी बिजली गुल हो जाती है क्या? देखिए शहरी क्षेत्रों में तो अमूमन ये स्थिति नहीं बनती है, हो सकता है रूरल एरियाज में ऐसा हो। देखिए बिजली कटौती होना एक अलग मुद्दा है और बिजली दरों में वृद्धि होना अलग मुद्दा है। बिजली दरों में जो वृद्धि हो गई है, सवाल अब ये उठ रहा है, स्वाभाविक तौर से भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखेगी, इसको भुनाने की भी कोशिश करेगी, जनता के बीच जाएगी भी, लेकिन सरकार की मजबूरी है, ये भी एक मुद्दा है। अच्छा मधुकर जी, ये बताया जा रहा है कि जो बिजली वितरण कंपनी है वो 2000 करोड़ के मुनाफे में चल रही है, फिर यह वृद्धि क्यों की जा रही है? देखिए यही तो सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यही सवाल उठाए जाएंगे कि अगर एक तरफ तो सरप्लस बिजली की बात होती है छत्तीसगढ़ में, दूसरी तरफ एकदम वृद्धि कर दी जाती है। और जैसा घोरमोड़ी जी ने कहा कि रूरल एरियाज में खासतौर से बस्तर अंचल में अगर 4-4, 5-5 घंटे कटौती होती है तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली उत्पादन राज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। 15 वर्षों के शासन की उपलब्धि कह सकते हैं या उस उपलब्धि को भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में जोड़ के कुछ भी कह सकती है। इस सरकार ने भी बिजली उत्पादन की दिशा में काम किया, लेकिन कई चीजें, अगर खपत भी तो बढ़ी है ना। राज्य की भौगोलिक सीमा तो आप देखिए, विस्तार, भौगोलिक सीमा जो है राज्य की, आप देखिए बहुत विस्तार हुआ है। नई राजधानी को आप देखिए, जिसमें मकानात बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज आ रही है, तो बिजली की खपत भी हुई है। जनसंख्या भी छत्तीसगढ़ की इन सालों में बढ़ी है।
बिजली दर में वृद्धि होना ठीक है। अच्छा नितिन भंसाली जी, उमेश जी मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, पहले नितिन जी जवाब देंगे। देखिए बीजेपी ये कह रही है कि कर्ज पहले आपने जनता पर लाद दिया है, उसका आप वसूली भी वहीं से करेंगे, इसलिए बिजली की दर बढ़ा दी आप लोगों ने। कर्ज लादने का काम इन लोगों ने किया था, हमने तो जनता को हर वक्त राहत देने का काम किया, हर वक्त, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे प्रदेश की आम जनता हो। हमने बिल्कुल, मैंने तो आपको आंकड़े बताए ना वंदना जी अभी कि 36 करोड़ 63 लाख उपभोक्ताओं को 2822 करोड़ रुपए की छूट बिजली बिल हाफ योजना से हमने दी। ये बताया इन्होंने क्या किया। मैं बता दूं 15 साल में 9 बार बिजली की दर बढ़ी और औसत यदि हम देखें तो 6% हर वर्ष बिजली की दरें इनकी सरकार द्वारा बढ़ाई गई। ये आरोप लगाते हैं कि कोंडा गांव में और दंतेवाड़ा में ये वहां से घूमते आ रहे हैं, वहां बिजली नहीं थी। मैं बताता हूँ कि टेक्निकल रीजन की वजह से, बारिश आंधी लगातार ये जो सीजन चल रही है इसकी वजह से कहीं रिपेयरिंग के कमी हो सकती है और उस वजह से कहीं बिजली बिल हो सकती है। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब भाजपा ये कहती है कि बिजली वहां पर नहीं थी और वहां कटौती की जा रही थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है इनके 15 वर्षों के शासनकाल में सुबह 6 बजे से 7 बजे तक बिजली गोल रहती थी शहरों तक में। मैं खुद इस बात को मैंने खुद फील किया है कि 6 से 7 बिजली गोल होती थी। कभी कभी ऐसे निर्देश जारी होते थे कि सुबह 8 से 9 बजे तक लाइट नहीं रहेगी। तो कटौती करने वाले यदि इस तरीके की बात करेंगे तो जवाब तो देना होगा और इस तरीके से इलूल आरोप लगाकर सियासत करने का एक मौका मिल गया आपको, इसलिए लपक लिया आपने मुद्दा। देखिए सियासत का विषय नहीं है वंदना जी। लगातार यही भंसाली जी, कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार कोविड के समय में चिल्लाते रहे कि कोविड का समय चल रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, छत्तीसगढ़ में स्थितियां ठीक नहीं है। आज कोविड के चलते इन्होंने किस प्रकार से बिजली के मूल्यों में दुगनी गति से वृद्धि करने का काम किया है। कोविड के काल में लगातार लोगों के रोजगार छत्तीसगढ़ के अंदर में छीन गए हैं। जो लोग रोजगार कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर में, उनके तनख्वाह में कटौती हो चुकी है। लगातार सबकी आर्थिक स्थिति को लेकर के तमाम लोग परेशानी में हैं और एक तरफ कांग्रेस के मित्र लगातार महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार को कोसने का काम करते हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा क्या आवश्यकता थी आपको इस कोविड के समय में जो 8% की वृद्धि आपने बिजली में की है, उसका क्या असर होगा? क्या आपने, आपके मुख्यमंत्री जी ने कभी सोचा है कि जो वो मजदूर है, जो ठेला लगाता है, जो गुमटी लगाता है, जो किसान है, जो परेशान हो रहा है, वो आपकी बढ़े हुए मूल्यों का भुगतान किस प्रकार से कर पाएगा? आप बात करते हैं बिजली बिल हाफ करने की, हाफ करने के बजाय आपको लगातार उसके ऊपर दुगना बोझ डालने का काम कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात वंदना जी, कोरोना काल में बिजली की दरें बढ़ी तो भाई 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए बढ़ हो गया कोरोना काल में। जब तक क्या कहा है बात कह रहा हूँ वंदना जी, और मैं पूरे तथ्यों के आधार पर केवल जीत पुकार मचाएंगे तो जनता का भला नहीं होगा। गंभीर हो जाइए आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैंने इनसे एक गंभीर सवाल किया था कि भैया आपके नियामक आयोग के अध्यक्ष ने क्यों 1 तारीख को इस नियम को लागू किया, क्यों इस बिजली के जो मूल्य में वृद्धि की उसको 1 अगस्त को लागू किया और 2 अगस्त को उसका आदेश और जनता के बीच में उसकी घोषणा क्यों की? इसका जवाब भंसाली जी ने दिया नहीं। और मैं बताता हूं कि इनकी गलत नीति के कारण नियामक आयोग के अध्यक्ष ने क्या कहा कि अगर अभी मूल्य वृद्धि नहीं होती तो नियामक आयोग और बिजली विभाग की स्थितियां खराब हो जाती है, आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। और इनकी गलत नीति के चलते ये कर्ज की बात कर रहे थे। लगातार बीते 2.5 वर्षों के अंदर में इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्ज लेकर के छत्तीसगढ़ की जनता को कर्ज के बोझ तले डालने का काम किया है। 17,000 करोड़ से अधिक का घाटा यहाँ पर निकल करके आ रहा है और ये 15 वर्षों का हवाला दे रहे थे। अरे साहब 15 वर्षों में तो हमने कर्ज ले रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को कर्ज के बोझ तले डाल रहे हैं और बिजली के मूल्यों में वृद्धि करके इस बिजली के बड़े हुए मूल्यों का बोझ नितिन जी आप जवाब देंगे, आपको छत्तीसगढ़ ठीक है नितिन भंसाली नहीं करेगी भंसाली जी। ठीक है नितिन भंसाली जी, जो दरें वृद्धि हुई है 941 करोड़ का बोझ गया है जनता के ऊपर, आप कह रहे हैं न्यूनतम है, बहुत कम है। न्यूनतम ही है। जब मैं बता रहा हूँ कि आप बिजली बिल से हम 1822 करोड़ रुपए का लाभ हमने इनमें 3 और 27 महीनों में दिया है। 900 अरे 40 करोड़ रुपए यदि बार बढ़ भी रहा है तो मैं बता दूं बिजली के कनेक्शन भी बढ़े हैं, गाँव तक से बिजली भी पहुंच चुकी है। ये भाजपा के लोगों के चिल्लाने से कुछ बात नहीं बनेगी। कोरोना काल में बोलते हैं बिजली की दरें बढ़ा दी, पेट्रोल और डीजल की दरें कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद लगातार बढ़ाई गई। ये बातें करते हैं करोड़ों की, दुकान लगाते हैं पकौड़ों की और संगत करते हैं भगोड़ों की। इनका यही
यही काम है, बैठकर किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करना। कोई मुद्दा तो है ही, मुद्दा विहीन विपक्ष है, तो जो मन में आ जाए उसको लेकर। कोरोना काल में स्थितियां बिगड़ी हैं, सरकार की भी हालत पस्त हुई है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब सरकार कहीं ना कहीं से तो इकट्ठा करेगी। अब 941 करोड़ का बोझ है जनता पर ये नई जो दरें लागू की गई उससे पड़ेगा, कैसे मानने की न्यूनतम है? देखिए, अगर जनता पर इतना ज्यादा बोझ पड़ रहा है तो सरकार को इस दिशा में पुनर्विचार करना होगा। हाँ। लेकिन विद्युत आयोग ने जो निर्णय लिया है वो भी अपनी जगह समीचीन हो सकता है, इसलिए कि परिस्थितियों में किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। देखिए वन्ना जी, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि वो ऐसा काम करे जिससे जनता उसके सवाल उठाएगी, उस पर उंगली उठाई जाए, उसकी लोकप्रियता पर बट्टा लगे। छत्तीसगढ़ सरकार भी लगता है कि ऐसी परिस्थितियां उसके सामने पैदा हुई होंगी कि उसको इस तरह का निर्णय लेना पड़ा। लेकिन कोरोना काल की वजह से अगर सरकार का राजस्व घटा है तो वो बिजली दर बढ़ाकर उसकी प्रतिपूर्ति करे, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं होगा। राजस्व की प्रतिपूर्ति के लिए दूसरे संसाधन होते हैं सरकारों के पास, छत्तीसगढ़ सरकार के पास भी राजस्व की प्रतिपूर्ति के लिए तमाम साधन है। उर्वरा शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बिजली एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा विषय है कि अगर बिजली की दर में बढ़ोतरी हो जाती है तो आम आदमी पर उसका असर पड़ता है, सामान्य वर्ग उससे प्रभावित होता है। तब विपक्ष को भी और आम जनता को भी सरकार पर उंगली उठाने का मौका मिल जाता है। नितिन भंसाली जी, देखिए आप लोग तो पहले ही कह रहे हैं कि कोरोना काल में कितनी महंगाई बढ़ गई है, केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, अब आप लोग भी खुद ऐसा करेंगे? कुछ भी हमने बहुत ही न्यूनतम बढ़ाई है। आप देखिए पेट्रोल और डीजल कच्चे दामों के दरें कम होने के बावजूद, रेट कम होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल 100 पार हो गया है। महंगाई किसकी वजह से बढ़ी है? आज आपका भी इधर से जैसे कभी लोगों के घर पर चिकन का बजट बिगड़ गया भाई, आज खाने का तेल, आटा, दाल, चावल सब कहाँ पहुँच गया? इन घरों में आज से हम 8 साल पहले 7 साल पहले देखे तो क्या करे थे और आज क्या करे? नहीं है, महंगाई करेंगे और इन सब बातों को इनको कोई बोलने का अधिकार नहीं है। लास्ट कमेंट आपसे। वंदना जी, मैं चुनौती देता हूं यहाँ से इस सरकार को, आपके भंसाली जी के माध्यम से 5 तारीख को कल हम आपके पास आएंगे, नियामक आयोग का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीधा सवाल करेंगे कि आपने हाफ का वादा किया था, बिजली बिल दुगना आपने कैसे कर दिया। और हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनको मजबूर कर देंगे कि 8% की जो आपने वृद्धि की है, जिसका सीधा बोझ छत्तीसगढ़ की जनता पर पड़ रहा है, उसको वापस आपको लेना पड़ेगा। एक तरफ तो आपका लगातार वित्तीय घाटा बढ़ रहा है, लगातार अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की चरमरा रही है, आपने छत्तीसगढ़ को बोझ तले दबा दिया है और आप इस प्रकार का निर्णय लेंगे तो भाजपा 5 तारीख को सड़क पर उतर रही है भंसाली जी, और इस संदेश को आप मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दीजिएगा ताकि जनता के हित में निर्णय हो सके। मेरी चुनौती आप स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिया, आप करते रहिए जो करना, जनता आपके साथ में थी है। हो गया 15 साल से लूट लिया आप लोगों ने, खूब लूट लिया 15 साल। कुल मिलाकर बिजली की जो नई दरें लागू हुई हैं उसको लेकर घमासान छिड़ गया है। अब जनता इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगी, क्योंकि विपक्ष ने तो इस मुद्दे को लपक लिया है, आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। सरकार इस पर विचार करेगी या नहीं करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।